मानसी एक 8 साल की छोटी बच्ची थी जो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उसकी चाची उसे बहुत ज्यादा परेशान करती थी। उसे हर वक्त काम करवाती थी। वह उसको बारिश में कपड़े उतारने के लिए भेज देती है। मानसी सोचती है, अरे जल्दी से कपड़े उतार लेती हूँ, नहीं तो चाची मारेगी। वह अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखती थी। उसे कभी कुछ खाने को देती थी, कभी बादाम वाला दूध पिलाती थी। मानसी बोलती है, अरे चाची मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। लेकिन उसकी चाची उसे बोलती है, जा, सामान सब खत्म हो गया है, तू जाकर मार्केट से सामान लिया। वह बच्ची बारिश में भीगती भीगती सामान लेने के लिए चली जाती है, लेकिन उसकी चाची को उस पर जरा भी दया नहीं आती है। जब वह घर आ रही थी तो सारा सामान उसका भीग जाता है। उसकी चाची उसे बहुत ज्यादा डांटती है, बोलती है, अरे तूने सारी चीनी भिगो दी है, अब तेरा क्या करूं। वह उसे बहुत ज्यादा मारती है, उसको हर वक्त टॉर्चर करती थी। उसको चीनी भिगोने की सजा के लिए बाहर खड़ा कर देती है। उसके चाचा आते हैं, अरे बच्चा को इतना मत मारा करो, वह छोटी सी बच्ची है, उसके माँ बाप भी नहीं है। लेकिन वह अपने पति की भी एक नहीं सुनती है और उसको बारिश में भीगने के लिए छोड़ देती है। वह बारिश में भीगती है, उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अपनी चाची को जोर जोर से पुकारती है, अरे चाची मुझे अंदर आने दो, अंदर आने दो चाची। लेकिन उसकी चाची उसको बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देती है। जब उसको काम पड़ता है तभी वह उसको अंदर बुलाती है। वह अपने पति की भी कोई बात नहीं मानती, वह अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह अपनी बेटी दीपा को आकर बोलती है, अरे जा, उस मानसी को बुला ला और उससे बोलना कि बर्तन झाड़ू कर दे। वह दीपा उस मानसी को बुलाने के लिए चली जाती है, बोलती है, अरे मम्मी तुम्हें बुला रही है। वह भीगे कपड़ों में ही बेचारी बर्तन साफ करती है, झाड़ू लगाती है। उसकी चाची को उस पर जरा भी दया नहीं आती है। एक दिन वह एक गुंडे को फोन करती है और बोलती है कि मेरे पति बाहर जा रहे हैं, तुम पीछे से आ जाना और मानसी को ले जाना। उसके चाचा बाहर चले जाते हैं शहर किसी काम के लिए। उसकी चाची बोलती है, अरे चल, मैं तेरे को कुछ सामान दिला लाऊं, और उसको मार्केट में ले जाती है बहाने से और उसको एक दुकान के ऊपर छोड़ देती है। बोलती है, तू इतने सामान खरीद ले, तब तक मैं तेरी बहन को बोतल दिला के ले आती हूँ। और वहां से वह रफू चक्कर हो जाती है और वह खुद तो घर चले जाते हैं और मानसी को वहीं पर छोड़ देते हैं। तभी एक आदमी उसके पास आकर बोलता है, तेरी चाची तो घर चली गई है, उसने मुझे भेजा है तुझे लाने के लिए, तू मेरे साथ चल। वह मानसी को वहां से लेके चले जाते हैं। मानसी जब रास्ते में जा रही होती है तो बोलती है, अंकल ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है, अब मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हो। अरे चल, तू मेरे साथ ज्यादा बातें मत कर। वह समझ जाती है और हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। वह आदमी उसका पीछा करता है। तभी उसको एक औरत मिलती है, उसका नाम राधा था। वह उससे मदद मांगती है, अरे आंटी मेरे पीछे गुंडे लगे हैं। वह उसकी चाची को फोन करके बोलता है, अरे वो लड़की तो भाग गई। राधा उस पर दया करती है और उसको अपने साथ अपने घर ले जाती है और अपने यहाँ पर एक लड़की को बुलाती है, अरे तू इसके लिए पानी ले आ कोमल। वह उसको पूछती है, ये लड़की कौन है। वह उसे बोलती है, अरे इसके पीछे गुंडे लगे थे और इसकी चाची इसे मार्केट में ही छोड़ के चली गई, इसलिए मैं अपने साथ इसको ले आई। वह मानसी से उसका नाम पूछते हैं। मानसी अपना नाम बताती है और सारी बातें बताती है कि उसकी चाची उसको कैसे मार्केट में छोड़ कर चली गई, उसके माता पिता नहीं है, चाची उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती है। राधा उसे कहती है, तुम आराम से रहो, यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। वह एक अनाथ आश्रम चलाती थी और बहुत दयावान औरत थी। तभी उसका चाचा किशोर शहर से आ जाता है और आकर अपनी पत्नी से मानसी के बारे में पूछता है कि मानसी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसकी चाची बोलती है, अरे यहीं कहीं होगी। उसका चाचा कमरे में चला जाता है। तभी उस गुंडे का दोबारा से उसकी चाची के पास फोन आता है और बोलता है, अरे तुम कल्लू के पैसे खाकर कहाँ जाओगी, मुझसे तो सारा एरिया डरता है। तभी उसका चाचा उसकी बात सुन लेता है और किशोर उसको बहुत मारता है और पूछता है, मानसी कहाँ पर है।
लेकिन वह उसको गुंडे के पास ले जाती है और गुंडे को भी बहुत उसका चाचा मारता है और पूछता है तुमने मानसी को कहाँ छोड़ा। तभी वह पुलिस को बुला लेता है और वह पुलिस वाला बोलता है कि एक लड़की के मिलने की खबर तो हमें आई थी, चलो उन्हें आप लोगों को दिखा देते हैं। वह राधा जी के पास जाकर बोलते हैं आपके पास जो लड़की है उसे दिखाइए, ये उसके चाचा हैं। तभी राधा उनसे बोलती है कि हाँ मेरे पास ही है मानसी। और मानसी भी खुश हो जाती है अपने चाचा को देखे। उसका चाचा बोलता है अरे बेटी मुझे माफ कर दे। राधा जी कहती हैं कि आपकी पत्नी ने तो उसे बेच दिया था, कृपया ध्यान रखें, छोटा बच्चा है, अगर उसके माँ बाप नहीं है तो चाचा चाची तो हैं ही। तभी उसका चाचा किशोर पुलिस वाले को बोलता है कि आप मेरी पत्नी को पकड़ कर ले जाइए, लेकिन मानसी उसकी चाची को माफ करने के लिए कहती है और उसका चाचा मानसी की बात मानकर उसे माफ कर देता है। उसकी चाची को अब समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो लोग राधा जी का शुक्रिया अदा करते हैं और मानसी को अपने घर लेकर चले जाते हैं। अब सभी लोग खुशी खुशी से रहने लगते हैं और मानसी को भी उसकी चाची बहुत ज़्यादा प्यार करती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें।